आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और शेयर बाजार में ना आज दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां सामने आई हैं, एकदम एक दूसरे से अलग। और इन्हीं के जरिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किसी स्टॉक का भाव आखिर ऊपर नीचे होता कैसे है। तो सवाल ये है जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता रहता है कि भाई स्टॉक की कीमत को आखिर चलाता क्या है। आज हमारे पास दो केस स्टडीज हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी थोड़ी मदद कर सकती हैं। तो हमारी कहानी के ना दो हिस्से हैं। एक तरफ है सरकार का एक बड़ा फैसला जो एक पूरी इंडस्ट्री के लिए सहारे की तरह आता है, और दूसरी तरफ है एक कंपनी का अपना दमदार प्रदर्शन जिसने सही में सबको चौंका दिया। तो चलिए पहले एक्ट से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बाहरी ताकत मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर अपना असर डालता है। और ये इंडस्ट्री कौन सी है? ये है पेंट सेक्टर। और इनकी सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या है? तेल की बढ़ती कीमतें जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा सा है। पेंट बनता किससे है? बहुत सारे केमिकल से जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। और ये डेरिवेटिव्स आते हैं सीधे सीधे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से। तो हुआ क्या? जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा हुआ, पेंट कंपनियों का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और इसका असर सीधा उनके प्रॉफिट पर, उनके मुनाफे पर। तो इसी प्रेशर को, इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार बीच में आई और एक बड़ा कदम उठाया। और ये कदम क्या था? ये था आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? ये बस वो टैक्स है जो कोई भी कंपनी जब बाहर के देशों से सामान मंगाती है तो उसे सरकार को चुकाना पड़ता है। तो सरकार ने इस टैक्स को घटाकर कितना किया? 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0 कर दिया। मतलब अब पेंट कंपनियों को अपने जरूरी रॉ मटेरियल पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी देनी ही नहीं पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि पेंट कंपनियों की सारी दिक्कतें खत्म, बल्ले बल्ले हो गई? नहीं। बाजार का जो रिएक्शन था ना, वो थोड़ा संभल कर था। देखिए, इस टैक्स कट से कंपनियों को एक फौरी राहत तो मिली, मतलब एक शॉर्ट टर्म रिलीफ, लेकिन जो असली जड़ है समस्या की, महंगा तेल, वो तो वहीं की वहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे दर्द के लिए पेन किलर ले लिया पर बीमारी का इलाज नहीं किया। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर अब नजर रखने वाली बात क्या है? एशियन पेंट्स, बर्जो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, ये सारे स्टॉक्स देखने लायक होंगे। इनमें हाल ही में 15 से 25% की रिकवरी तो आई थी, पर अब असली सवाल ये है कि सरकार की ये जो बैसाखी मिली है, ये इन्हें और कितना आगे लेकर जाती है। तो ये तो थी बाहरी मदद की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है कंपनी की अपनी अंदरूनी ताकत की, उसके एक जबरदस्त कमबैक की। चलिए अब मिलते हैं SW सोलर से, एक ऐसी कंपनी जिसे मार्केट ने लगभग राइट ऑफ कर दिया था। कोई खास उम्मीदें थी ही नहीं। पिछला क्वार्टर इतना खराब गया था कि सबको लगा कि भाई ये कंपनी तो भी स्ट्रगल ही कर रही है। लेकिन जब इस बार के नतीजे आए ना, तो सब हैरान रह गए। एक पहेली सी सामने आ गई। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू यानी कुल बिक्री थी 2519 करोड़। इस साल वो घटकर 1946 करोड़ हो गई। मतलब बिक्री गिर गई, लेकिन अब देखिए असली जादू। मुनाफा पिछले साल था 55 करोड़ और इस साल सीधा 142 करोड़, मतलब रॉकेट ही हो गया। सवाल बिल्कुल साफ है, रेवेन्यू नीचे तो फिर प्रॉफिट दोगुने से भी ज्यादा ऊपर कैसे चला गया? ये हुआ कैसे? तो आखिर क्या राज था इस कमाल के प्रॉफिट के पीछे? जवाब बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक चीज, खर्चों पर कंट्रोल। कंपनी ने अपने खर्चों को मैनेज करने में महारत हासिल कर ली। जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये टर्न अराउंड कितना बड़ा था, इसका अंदाजा पैसे लगाइए कि पिछले ही क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। सिर्फ 2 करोड़, और वहां से सीधे 142 करोड़ पर। सोच कर देखिए, यानी साल दर साल अगर देखें तो प्रॉफिट में 143% का जंप। ये नंबर्स अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक पूरी इंडस्ट्री जिसे बाहरी सहारे की जरूरत पड़ रही है, और दूसरी तरफ एक अकेली कंपनी जो अपनी अंदरूनी ताकत के दम पर शानदार वापसी कर रही है। तो सोचने वाली बात यही है कि एक इन्वेस्टर के लिए लंबी रेस में क्या ज्यादा मायने रखता है, बाहरी मदद या कंपनी की अपनी अंदरूनी मजबूती?